राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। तो दोस्तों, कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों। ठीक है, कल का सपना हमारा सच हुआ है और ऐसे ही सपने सच होते हैं दोस्तों। ठीक है, हर रोज होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा क्या है, आपको सपना जोड़ने की जरूरत है। जो मैं आपको सपना बताता हूं उसको जोड़ना पड़ता है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखा करिए वीडियो को। वीडियो स्किप करके देखते हो आप दोस्तों? अगर स्किप करके देखोगे ना वीडियो तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। ठीक है ना? इससे तो अच्छा है कि ना ही देखो आप। अगर वीडियो देखना है तो पूरा देखो, ताकि आप उस सपने को समझ सको। ठीक है ना? उसको जोड़ सको। अगर आधा अधूरा सपना देखोगे ना दोस्तों, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। ठीक है ना? फिर मेरा कसूर निकालोगे, हमारा मेरा तेरा तो जो सपना था वो तो बेकार गया, वो टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। चार गालियां भी दोगे, गलती अपनी है, गालियां मेरे को मिलेंगी। ठीक है? क्योंकि ये हर आदमी की फितरत होती है। ठीक है? तकरीबन 46% लोग ऐसे होते हैं जो स्किप करके देखते हैं वीडियो को। ठीक है? और 15% लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रियल देखते हैं वीडियो। सिर्फ 15%, 100 में से। ठीक है? और बाकी के जो परसेंटेज बचे हैं वो तो बस क्या बताऊं मैं आपको, उनका वीडियो देखना ही बेकार है। दोस्तों, 5-4 मिनट की बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्किप करके मत देखा करो। ठीक है ना? अगर कुछ करना है, अगर सपना देखना है, उसको जोड़ना है, उसका फायदा उठाना है, अगर किसी चीज का फायदा उठाना है ना, तो उसको पूरा लेकर चलो हमेशा। ठीक है ना? तो चलिए, आज फिर आपके लिए सपना लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? सपना दोस्तों क्या था, एक आदमी आया और उसने क्या किया, 5300 रुपये मेरे हाथ पे रख दिए। मैंने कहा भाई साहब ये पैसे कैसे हैं? बोला भाई साहब मेरे लड़के की फीस जमा कर दो। मैंने कहा भाई ऐसा है, स्कूल तेरे को पता है, बच्चा तेरा है, मैं क्यों फीस जमा कर दूं उसकी? बोला भाई साहब करके आओ, मुझे टाइम नहीं है। ठीक है? मैंने कहा भाई क्यों नहीं टाइम है? बोला जी मुझे चंडीगढ़ जाना है, 19 सेक्टर। कल भी दोस्तों वही सपना था, 19 सेक्टर का। आज फिर वही सपना। ठीक है, मुझे 19 सेक्टर में जाना है। ठीक है, हमारे रिलेटिव है एक, उनकी बहन की एंगेजमेंट है। ठीक है, तो मेरे को वहां पहुंचना है। तो यार ये फीस तू भर देना मेरे बच्चे की। मैंने कहा भाई कितनी फीस है? बोला मैंने 5300 रुपये दिए हैं आपको। ठीक है, 1300 रुपये मेरी लड़की की फीस है, बाकी की मेरे लड़के की फीस है। तो मैंने कहा तेरे बच्चे नहीं जा रहे हैं? बोला शायद, मैंने बोला उससे शादी में। बोला नहीं, वो नहीं जा रहे हैं, बस मैं अकेला ही जा रहा हूँ। मैंने कहा यार तुम भी कमाल का आदमी है, अकेला शादी में जा रहा है। बोला यार बस क्या करें, बच्चों की पढ़ाई नहीं छुड़वा सकते। मैंने कहा हाँ ये तो ठीक है बात। मैंने कहा मर्जी है भाई तेरी, कोई बात नहीं, मैंने कहा करवा दूंगा। मैं कहा अपनी वाइफ को तो ले जा रहा है साथ? बोला नहीं, उसको भी मैंने घर पे छोड़ दिया, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने उसको बोला, मैं तो ये सोच रहा था, मैंने कहा 2-3 जने हो तुम घर के, सभी जा रहे होंगे। बोला नहीं यार, हम नहीं जा रहे। ठीक है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार एक बात तो बता, तेरे को कुछ याद है? बोला क्या? मैंने कहा याद कर यार कुछ। बोला यार मेरे तो याद नहीं है, क्या कह रहे? मैंने कहा यार पिछले साल तुमने कुछ पैसे लिए थे मेरे से उधार, और तूने वो मेरे पैसे दिए नहीं अभी तक। बोला यार हाँ यार मेरे याद आ गए, 9700 रुपये मैंने लिए थे तेरे से। मैंने कहा फिर यार कब देगा वो? बोला यार अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने कहा नहीं है तो बता फिर कब देगा? कब देगा, 1 साल से ऊपर हो गया। बोला यार मेरे मैं तो भूल गया था। मैंने कहा भाई भूल चाहे कुछ कर, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन मेरे पैसे जरूर दे देना। जब तू पैसे लेने के लिए आया था ना, ठीक है, मैंने तेरे को स्पष्ट बात बोली थी कि मेरे को एक टाइम दे देना। ठीक है, कि इस दिन मैं पैसे दूंगा। ठीक है, लेकिन तूने पैसे नहीं दिए, ना ही मेरे को टाइम दिया। बोला यार बस पता क्या चक्कर है, मेरे ऊपर कुछ कर्जा था यार। ठीक है, वो कर्जा मैंने चुका दिया, अब मैं फ्री हो गया हूं। ठीक है, बैंक के तकरीबन 94 लाख रुपए मेरे ऊपर थे कर्जा। बैंक का कर्जा था जो मैं उतार चुका हूं। मैंने कहा चल अब तो उतर गया यार, अब तो मेरे पैसे दे देना। बोला हाँ अब तेरे पैसे दे दूंगा, टेंशन मत ले। मैंने कहा कब देगा? बोला रुक जा, अगले महीने की 3 तारीख को तेरे पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा चल ठीक है। एक बात और है, मैंने कहा चल 3 छोड़ तू, मैं तेरे को उसके ऊपर 6 दिन और देता हूं। ठीक है ना, 9 तारीख तक का तेरे को टाइम देता हूं, मेरे पैसे लौटा दे। बोला ठीक है कोई बात नहीं, लौटा दूंगा। ठीक है, मैंने कहा भाई ऐसा है, 1000 रुपये ब्याज है उनका। ठीक है, ये भी देख लेना, 9400 रुपये तूने लिए थे, 9500 रुपये तेरे को मेरे को देने पड़ेंगे।
बोला ठीक है भाई 1,000 ब्याज तेरे को दे दूंगा मैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो वो इतनी बात बोलकर चला गया। तो उसकी वाइफ आई, बोली कि क्या बोल रहे थे वो। मैंने कहा भाभी बोल तो कुछ रहे थे, शादी में जा रहे हैं वो। बोली कि शादी में नहीं जा रहे हैं, ऐश प्रस्ती करने जा रहे हैं अपनी। ठीक है, इसके कुछ दोस्त हैं, ठीक है, जो बस स्टैंड पे खड़े हैं गाड़ी लेके, ठीक है, ये वहां जा रहा है, उनके साथ जाएगा ये, ठीक है। और मेरे पास से कम घर से ले गया है 83 रुपये। मैंने कहा 83 रुपये? मैंने कहा 53 रुपये तो मेरे को दिए हैं कि फीस जमा कर देना। बोले कि वो तो इसके अपने पास थे, ठीक है, लेकिन ये मेरे पर्स से ले गया 83 रुपये। मुझे बिजली का बिल भरना था, इसलिए रख रखे थे मैंने, और ये चोरी से निकाल लाया और अपने दोस्तों के साथ अब ऐश प्रस्ती करने जा रहा है। मैंने कहा बड़ा घटिया आदमी है तो, आपके पर्स से चोरी किए पैसे इसने। बोली कि क्या करूं बस पूछ मत। मैंने कहा मेरे को भी इनसे पैसे लेने हैं, पिछले साल इन्होंने पैसे लिए थे मेरे से। बोली कि भाई मेरे को नहीं पता, तेरा हिसाब तू उसके साथ ही रखना, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मैंने कहा नहीं भाभी, मैंने आपको तो बोला ही नहीं है। तो इतनी बातचीत उसके साथ होती रही दोस्तों, और भी बातें हुई, लेकिन याद नहीं है क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस नंबर पे आओगे आप, जहां मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है। जब आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे तो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक सब लिंक आपको मिल जाएंगे वहां, ठीक है। और मेरे साथ कैसे जुड़ना है ये भी आपको टेलीग्राम पे पता चलेगा दोस्तों, यहां नहीं बताऊंगा, यहां सिर्फ आपको इतना बताऊंगा, ठीक है, कि 2500 रुपये मेरी फीस है, जो मैं काम होने के बाद लेता हूं दोस्तों। काम आपका हो गया उसके बाद आपको मेरे 2500 डालने हैं। जो भाई ईमानदार हो और मेरे 2500 डाल सकता हो, ठीक है ना, जिसकी नीयत ठीक हो, जो ईमानदार हो, वो ही मेरे साथ जुड़ सकता है, ठीक है। बेईमान लोग मेरे पास ना आए, वरना फिर मैं जो बोलूंगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो दोस्तों। 8 दाने मेरे पास होते हैं, 8 के 8 मैं बांट देता हूं, जिसकी किस्मत में होता है वो खा लेता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं आज की इस वीडियो का, मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए सपने के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंग।